Hi everyone, welcome back. हाई यूरिक एसिड एंड हाई क्रिएटिनिन लेवल्स। बहुत बार जब ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं तो उसमें हाई यूरिक एसिड और हाई क्रिएटिनिन देख के आप लोग डर जाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी किडनी इफेक्ट हो रहे हैं और आप लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसके डाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपके डाइट में, अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में कहीं पर भी हाई क्रिएटिनिन या हाई यूरिक एसिड है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। नाउ हाई यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, पहली बात, अगर सिर्फ हाई यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन हाई नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, वाटर इनटेक। अगर आप सही पानी पी लेंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। क्रिएटिनिन अगर हाई है तो हमें थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोटीन को लेके करने पड़ते हैं। दैट मीन्स क्योंकि क्रिएटिनिन हाई होता है तो वाटर इनटेक हम अपना नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, लेकिन प्रोटीन बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है। प्रोटीन फिर भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि हम प्रोटीन के दो सोर्सेज एक ही मील में कंज्यूम नहीं करते। यानी कि अगर आप लंच करने बैठे हैं तो आप दाल और दही दोनों का इस्तेमाल मत करिए, स्पेशली अगर आपको यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन दोनों आए। तो आप या तो दाल खाएं या दही खाएं, या अगर आप नॉनवेज करी खा रहे हैं तो सिर्फ नॉनवेज करी खाएं। उसके साथ आप कोई दूसरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोटीन आप पनीर आप खा रहे हो तो आप कर्ड नहीं खाएंगे या आप दाल नहीं खाएंगे। ये आपके हाई क्रिएटिनिन और हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल रखेगा और आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन को लेकर है वो भी पूरी हो जाएगी। अगर सिर्फ यूरिक एसिड हाई, अगर सिर्फ क्रिएटिनिन हाई है तो भी आपको इन दोनों पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड हाई नहीं है और सिर्फ क्रिएटिनिन हाई है, दैट मीन्स आप एक पॉइंट पे बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि किडनीज पे इफेक्ट आना शुरू हुआ है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने डाइट से। तो आपको प्रोटीन कंट्रोल में रखना है, यानी कि दो प्रोटीन सोर्सेस आपको एक साथ नहीं लेने, और वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, ओवरऑल जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप मैनेज करें। इसका सबसे इजी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जब भी आपको प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं और आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन सोर्सेज को अवॉइड करना है तो आप अंडा और चिकन को अवॉइड करें। दालों में जो लेग्यूम्स हैं, यानी कि चना, राजमा, छोले, लोबिया, इसको अवॉइड करें। इसके अलावा नॉर्मल दालों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दही और बटर मिल्क बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका क्रिएटिनिन हाई है, क्योंकि वो आपके प्रोटीन को भी मैनेज करेगा, आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं होने देगा, प्लस थोड़ा सा फ्लूइड भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको और भी कंसर्न्स हैं, आप और डिटेल में जानना चाहते हैं अपने इश्यूज से रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स को, तो प्लीज़ कमेंट में अपने इश्यूज मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।